नमस्कार सखी। हाँ नमस्कार सखी। और नमस्कार है संपूर्ण श्रोता लोगन का। कार्यक्रम घर अंगना हम दोनों सखी आप लोग के समझ आएगा का है। आप लोग जाना भी जात हुई कि शनिचर के 1 बजे घर अंगना से और गठरी के साथ है। गठरी तो हम लोग लुकवाई दिया गया सके नहीं। हाँ बाद में बतावा जी। हाँ नहीं ना बतावक तो बतावे तो परबे करी। फिर आगे से तनी लुकवाई दिन गा है, लेकिन वो गठरी से बहुत सामान निकलत भी है, वहाँ बांध के भी रखा भी जाता है। हाँ, ताकि श्रोता लोग सोचे कि कहाँ है गठरी, है ना। हाँ गठरी का हम लोग साइड में कहाँ निकलबे हैं ये तो सोचे चाहिए। आप लोगों का भी थोड़ा थोड़ा मेहनत तो करा ही पड़ा। तो संपूर्ण श्रोता और संपूर्ण सखी लोगन का कार्यक्रम में स्वागत है। और ये कार्यक्रम में आप लोग जाना जाते हैं हर एक हफ्ता के तना कुछ न कुछ विषय वस्तु रहा है, और विषय वस्तु के साथ महीना के अंतिम शनिचर के दिन हम लोग फोन कार्यक्रम रखा जाता है। सारा जो हम लोगों के कार्यक्रम होते हैं 1 महीना तक ओके निचोड़ कि उमा आप लोगन का कस लाग, आप लोगन के प्रतिक्रिया और नया सलाह सुझाव के खातिर भी हम लोग वो कार्यक्रम रखा जाता है। आप लोगन के अपेक्षा रहा था सलाह सुझाव के हम लोगन का। हाँ, और साथ तो, सखी का भी स्वागत है जो हम लोग के प्रावधिक में भी बैठी हैं। आप प्रावधिक में बैठा जाते हैं और साथ ही हम लोग बतवात जो लोग झोंक करा जाते हैं उसके बाद थोड़ा हमारे लोगों के मूड का फ्रेश करे खातिर मनोरंजन भी जरूरी रहा है। हाँ, फ्रेश करे खातिर थोड़ा मनोरंजन खातिर भी हम लोग गीत संगीत भी सुना जाता है। तो सखी आज आशा करी थे कि और बढ़िया गीत संगीत सुनावा जाए। हाँ जरूर सखी सुनेबे, हमेशा बात नहीं है। बढ़िया नवरात्र माता जी के तो विदाई कह दिया गया, रामनवमी भी खत्म हुई गवा है ना। अब साथे अब हम लोग का आने वाले त्योहारन का तो अभी हम लोग उनके सहारा देखा जी। और उससे पहले हम लोग कार्यक्रम में आज भी विशेष दिन हमारे लोगन के पड़ा है। श्रोता लोग आप लोग कुछ लोग तो जाना गा होई, आज हम लोग रेडियो कृष्णसार FM में जहाँ हम लोग बैठा गा है कार्यक्रम जो FM से सुना जाता है वो के आज वार्षिक उत्सव है। हाँ, जो कि ये जो है 17 साल पूरा करके 18 वर्ष में ये प्रवेश हुआ है। और प्रवेश के दिन आज हम लोग कार्यक्रम भी पड़ेगा। हाँ, कार्यक्रम भी पड़ेगा। बहुत ही अच्छा दिन है ना सके। हाँ, और हम लोग FM के लगभग हम लोग के हर साल उत्साह के साथ मनावा जाते हैं और भरपूर नया ढंग से नया तरीके से हम लोग अपन मतलब दिल दिमाग लगाई के हम लोग कार्यक्रम में आप लोग के समझ लावा भी जाते हैं कि आप लोग का कस पसंद लागत है, का चाहा जाते समुदाय में ऐसा कौन चीज़ है जिसके हम लोग का जानकारी देख जरूरी रहा थे। ये सब समेट के आप लोग के समझ हम लोग प्रसारण करा जाते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम संचालिका सखी संध्या आप लोग के समझ महान और हम संचालिका जो है चंदा आप लोगन के, हम दोनों सखी आप लोगन के समझ में है ना। आप लोग के सामने के मारे कि जब हम आए थे तो हमरे सखी चंदा चमक जाते हैं। वही बात है ना, जाना जाते कि व्याख्या है ये कि जब हम संध्या हुई तो हमरे सखी आई हैं। हाँ, अब बार का बतावा जाए है ना, साथी लोग जान गए हैं। पहले संध्या आई है तभी तो चंदा आई है। हाँ, और सखी के नाम से आप लोग जाना जाते हुए कि सखी हम लोग के अवधि भाषा समाज में सखी के महत्व बहुत ज्यादा है। सारी सखी लोग आप लोग सुना जाते हुए इस शब्द हमारे लोग के हेराई गा रहा है। लेकिन हम दोनों सखी जना मिल के आजकल हर कोई सखी के महत्व जान गवा गा है और सखी की कहा जाता है। जहाँ पर हम लोग अपने सुख दुख के एक ठो रखा जाता है ना कि अपने सखी गुइया सहेली का बतावा जाता है। तो अपने सुख और दुख में साथ दे वाली अपने हर मन के बात का बताए के अपने मन का हल्का करे खातिर और साथ दे खातिर हमारे लोगन के हर कोई के एक सखी रहा थी जो कि सखी जैसे कि अब इका अवधि समुदाय में यहाँ इका मध्य समुदाय में यहाँ इका सखी कहाते हैं। और इस सखी जैसे आजकल लोगन में यहाँ जैसे आजकल आधुनिक में यहाँ का जो है दोस्त कहते हैं, फ्रेंड कहते हैं, साथी कहते हैं। अब यही सबके निचोड़ करके हम लोग जो ये अवधि भाषा में यहाँ का सखी कहा जाता है। हिंदी भाषा में का सहेली कहते हैं। हाँ, और वैसे भी हमारे लोगन के जो समाज में है जैसे जब पुराण हम अपने आँखी से देखा भी है और सुना भी है कि जब बिटियन के शादी ब्याह होता है तो शादी ब्याह से पहले अगर उस सखी गुइया बनी रहा थी तब तो चलो ठीक है। अगर शादी के बाद सखी गुइया कभी नहीं बनी रहा था तो शादी के बाद 5 जना 7 जना मिलके सखी बना जाते हैं। तालाब पर नहाए जाते हैं या फिर नदी के घाट पर नहाए जाते हैं, फिर एक दूसरे का उपहार दे के कसम खाए के कि सखी बनते हैं। आज के बाद हम लोग कोई भी गोपनीयता बाहर न करा जाए और हर मतलब सखी लोगन के हम लोग साथ दिया जाए। एक दूसरे का सुख दुख का समझा जाए और कोई भी मुसीबत आई तो हम लोग साथ खड़े हुए कहेंगे वचन और कसम कह लिया जाता है। और मैं एक नियम और रह सकी सखी कौन नाम नहीं लिया जाता है। वो
बहुत हाँ, सखी जब सखी लोगन बना के जाता नाम है, नहीं लिया तो जाता है। नाम नहीं, एक दूसरे का नाम ना प्रयोग करा जाता है। हाँ, संकेत उपनाम के प्रयोग कैलिन जाता है। जैसे मान लो हम अपने प्यार से सखी के नाम कुछ रख दिया गया तो वो नाम से बुलाई सके थे, लेकिन सखी के जो वास्तविक नाम रहा थे वो नाम नहीं प्रयोग करा जाते। नाम प्रयोग करे पर सखी के जो वचन रहा थे वो कहते टूट जाते। हाँ, तो सखी ई मेर के बना जाते हैं, जो सुख दुख में एक दूसरे के साथ दें। ये नहीं कि सखी के बाद जो है और लोगन में सार्वजनिक करा जाए, ई मेरे के सखी भी नहीं होते हैं ना सखी। हाँ। सखी तो यही होते हैं कि एक दूसरे के दिल के बात तीसरे लोगन के पास न जाए। हाँ, तो हम दोनों से सखी नोकझोंक भी करा जाते हैं, तो सखी लोगन में तो झगड़ा तो होते हैं, वो तो लेकिन होते प्यार हैं, से होते हैं। वो तो प्यार वाला झगड़ा हो। अभी कार्यक्रम आज सखी के शब्द का है कि हमारे लोगों के हर वार्षिक उत्सव के बाद हम लोग नया ढंग से कार्यक्रम शुरू करा गया है ना। और सखी के नाम साल भर 1.5 साल में बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है। हर कोई हम लोग का सखी कहा था या हम लोग भी सखी कही थे। तो ऐसे न होते कि कोई भी चीज के अगर शुरुआत करा जाए तो के सुधार जरूर आ जाता है, लेकिन समाज में बहुत विकृति है। हाँ, लेकिन सखी हम एक बात हम जो है ये भी देखे हैं इनका सखी शब्द के यहाँ जैसे कुछ लोग इका थोड़ा मजाक के तरीके से ले लेते हैं ना। कुछ लोग मजाक से कोनो बात मजाक न करा जाए। हमारे लोग के एक नाम सखी है, होए, सखी होए, के अर्थ का होए, तो सखी के अर्थ पहले समझा जाए। सखी की का कहा थे, सखी जो है सहेली का, अपने फ्रेंड, अपने दोस्त का कहा थे, इका सखी कहा जाता है, जो एकदम मिठास रहा थे, संघरिया कहा थे। और इमा जो है सखी के जो शब्द मैया रहते तब मिठास रहते। अब नहीं देखा जाता सखी कि जब भी कृष्ण भगवान के जब रहे नहीं तो वो अपने सखा बहुत बनाए रहे, सखा उका सखा कहात रहे। तो इस सखा सखी अवधि भाषा में यहाँ सखीन कहा जाते। तो इनका मजाक कभी न उड़ावा जाए, बल्कि सोचा जाए, समझा जाए। हम कहीं देखे इनका सखी सुने हैं, ई के वजह से हम ये बात रखे। हाँ, क्या कि अब सब आदमी एक तरह नहीं होते ना, कुछ लोग के सोच थोड़ा चिढ़ाए तरीके से होते, तो कोई के सोच होते हाँ सच में यही होना चाहिए, अच्छा होते। होने के उद्देश्य का है कि हम लोग एक कार्यक्रम अवधि भाषा में चलावा जाता है। अवधि भाषा के संरक्षण के खातिर एक कार्यक्रम द्वारा भी हम लोग अपनी भाषा के प्रचलन लावे। हाँ, जो कि लोप होते जाता रहा है। लेकिन हम लोग बाहर लावा के समाज में हमारे लोग के अपने मातृभाषा अवधि जी का हम लोग कहा जाता है। हाँ। लेकिन आजकल के जनरेशन में जो बाल बच्चे हैं या फिर अभिभावक हैं, ये भाषा का बोले में थोड़ा शर्माते हैं। ये हम लोगों के जो अपने घटना अथवा जो हम लोग का सर्वे कई के एक अनुभव कर रहा है कि बहुत जना ये भाषा का बोलत में कहीं देहाती भाषा। हाँ, वही बात है, देहाती भाषा कही के अपने मातृभाषा का हम लोग अपमान करा जाते हैं। अभी कार्यक्रम में आप लोग सुना जाते तो जरूर ध्यान से प्रतिक्रिया जरूर दिया जाए कि अपने मातृभाषा के अगर हम लोग सम्मान नहीं कह पाए तो फिर अन्य भाषा के सम्मान कैसे करा जाए। हमारे लोग के अभिभावक में अथवा समाज में हम लोग जब अपने आप का स्टैंडर्ड बनावा जाते है अथवा अपने आप का कहा जाता है हम लोग स्टैंडर्ड बनी थे या फिर देहाती नहीं हैं, तो अपन भाषा बोलते बोलते हिंदी भाषा के प्रयोग करे लगा जाते हैं। हाँ। तो हिंदी भाषा तो हमारे पड़ोसी भारत के भाषा हो, पड़ोसी भारत की भाषा बात का जरूर मनन करा जाए एक चक्कर। हमारे लोग के बड़े बड़े हस्ती लोग जो कि अवधि भाषा के भी महान हस्ती लोग हैं, जो ये अवधि भाषा समाज में काम भी करत हैं। हमका गलत न समझा जी। हम लोग के जो अपने उद्देश्य में जो हम लोग सर्वे करागा उस चीज के हम लोगन का आज हमारे लोग के साल के एफएम के फिर नवा साल है, जिसके कारण से हम लोग ये बात रखा गया। आप लोग जाना जात हुए तो अगर ये भाषा अवधि भाषा आप लोगों का बोलक शर्म लागत है, सुनत शर्म लागत है, आप लोग देहाती कहा जाते है, तो फिर हम लोग एक बार सोचा जाए कि जहाँ जन्म लियागा, जौन धरती माँ हम लोग अपन पाँव टेकागा, जौन धरती माँ महतारी बाप हम लोग का परिचय दी, जौन भाषा का हम लोग पहले भाषा सिखागा, वो भाषा का बोलत माता जन्मभूमि है। तो हम लोग पड़ोसी देश जो भारत है वहाँ के उनके राष्ट्रीय भाषा का अपनावा जाता है। अगर राष्ट्रीय भाषा का अपनाए के आप लोग स्टैंडर्ड बना जाते हैं या आप लोग का उमा क्वालिटी नजर आवत है, तो शायद एक बार मनन करा जाए कि अपन भाषा के लोप होए के कारण, अपन अवधि समाज का लोप होए के कारण सबसे मूल जड़ होए जो आप लोग अंतर जिला के अंतर भारत के भाषा का बढ़ावा दी जाते और अपने भाषा का लोप करते जाए। हाँ। सम्मान हर भाषा की करा जाता है, लेकिन भाषा के ज्ञान रखा जाए। तो जब अपने भाषा का ज्ञान अगर अंतर समाज में गवागा या अंतर जगह गवागा, अंतर देश गवागा, अगर अपने भाषा के आप बोल के अपन प्रश्न करा जाते है तो मैं कोई शर्म के बात नहीं है। कैसे एक शान के बात है कि हम मधेसी होई अपने मधेसी भाषा के संरक्षण करी। तो मधेसी भाषा के हमका ज्ञान है और भाषा के हमका ज्ञान है, बस यही बात रखे चाहा जाता है। और
सखी जैसे कि बहुत से लोग हैं, कुछ लोग हैं जैसे कहें कि ये भाषा जैसे आप बताओ नहीं हो कि का देहाती भाषा कहते हैं, फिर कहिए कि अच्छा ये अवधी भाषा हमका बोले के नहीं आवत है, जबकि घर में ही बोलत है ना। लेकिन जो है फिर कहिए कि मतलब हमका अवधी नहीं बोले का आवत है, तनी बताए दो। जो घर में आप लोग बोला जाते वही होए, लेकिन का होते कि एक ठेठ अवधि होते है ना, ठेठ अवधि होते हैं। जैसे उमा बाकी जैसे जो घर में बोला जाता है यूज करा जाते है उमा थोड़ा सा मिक्स रहा थे भाषा में, यहाँ लेकिन माना जाए कि वही आप सके हम आपका क्या कह चाहिए थे, जैसे मिक्स तो करा जाता है, जैसे हम थोड़ा हिंदी भाषा बोला जाता है तो अंग्रेजी इंग्लिश के मिक्स करा जाता है बस ये है। लेकिन अगर वो भाषा के ज्ञान है कि कौन भाषा बोली थे तो हर शब्द का अगर मिक्स करा जाए, हाँ अवधी भाषा में भी हिंदी भाषा के मिक्स करा जाते हैं, लेकिन समय अनुसार जगह अनुसार, लेकिन हमारे लोग के वो चीज के आदत हैबिट पर चला जाता है, बस अपनी भाषा का हम लोग कमजोर बनाए दिन जाते हैं। और साथ ही रहा कि हमारे लोग के कार्यक्रम घर अंगना है ना, घर अंगना में गठरी के महातिमा का है कि हम लोग दोनों सखी आप लोगन के घर अंगना में सीधे जुड़े चाह जाते हैं, और हम लोग का महसूस मूल्यांकन करा गया है, चारों तरफ सर्वे करा गया है कि अब आवाले जनरेशन का लगभग 60% पता चलेगा है कि ई भाषा के नाम अवधी भाषा है। बहुत जना देहाती कहत रहे, लेकिन धीरे धीरे अब बच्चन से भी अगर हम लोग पूछा जाता है तो ये भाषा के नाम अवधी भाषा कहत है। कहा से ये हम लोग के लिखित में भी आई गवा है, शिक्षा में भी भाषा के कौन भाषा से पहचान करा जाता है उसके नाम शिक्षा में भी है। तो यही मारे कि हम लोग खुशी हैं कि देखा जाए धीरे धीरे सुधार होते है, लेकिन बस 1% जो हम लोग का दुख लागत है कि जब हम लोग अवधी क्षेत्र में काम करे जाए थे, अवधी क्षेत्र के बारे में एक प्रतिनिधि बन के खड़े हुए थे, अवधी क्षेत्र के बारे में हम लोग कोई प्रश्न उठावा जाते, लेकिन फिर भी बोला जाते हिंदी बोला जाता है, उस जगह में थोड़ा दुख लागत है। तो बस यही संदेश यही है कि हाँ मधेसी भाषा मतलब अवधी भाषा के भी आप लोग प्रयोग करा जाए, अपने भाषा का यहाँ एकदम लोप न हुए दिया जाए। आप ही लोगन के हाथ में है कि अगर आप लोग लोप हुए दिया जाइए और पड़ोस भारत के जैसे राष्ट्रीय भाषा अगर आप लोग यूज करा चाहिए तो अपने भाषा कहाँ रह जाइए। तो चलो सखी अभी तो संदेश के बात रहा है, बहुत लंबा बात है। हम लोग कार्यक्रम घर अंगना में आवा है, कार्यक्रम घर अंगना 3 बजे तक सुनते रहा जाए, संगीत के ऐसे जानकारी लेते रहा जाए, मजा लिया जाए और अपने आप का फ्रेश रखा जाए। और साथ ही आज के 18 वार्षिक उत्सव खातिर रेडियो किसार एफएम का भी बधाई है, हम सब परिवार का बधाई, साथ ही संपूर्ण हमरे श्रोता लोगन का आप लोग का भी शुभकामना हार्दिक बधाई है। और ये एफएम का ऐसे आप लोगन के दुआ, आप लोगन के आशीर्वाद, आप लोगों के साथ ऐसे बनाए रखा जाए। हाँ, आप लोगन के साथ और प्यार और ऐसे ही आप लोगन के हौसला हम लोगन के साथ रहिए, ऐसे ही प्रगति करते रहिए हमरे एफएम किसार एफएम है ना। हाँ। तो यही कहते हैं सखी। अब हम लोग चला जाए गीत संगीत के तरफ है। अब ठीक है सखी, अबे देखो अति देर तक तो जब बतवाला कहा ना जाता है कि आदमी के ध्यान एकदम लीन हो जाता है। लेकिन सखी अब हम लोग कुछ न सुना, लेकिन अब चला जाए अब व्यापारिक विश्राम के तरफ। हाँ देखागा, अब याद न दिला तुम्हार सखी, बताओ शुरू में गीत संगीत न सुनन व्यापारिक विश्राम लिए जाती, कोई बात नहीं श्रोता, लेकिन सखी अब विश्राम के बाद गीत संगीत सुनते फिर कार्यक्रम अब लेकिन लगाए दिए है ना, चला जाए फिर। अच्छा सखी, हाँ ये बताओ का हमारे लोग के साल भर तो बीत गवा है ने 17 पूर के 18 लाख गवा। 18 में रेडियो के संसार एफएम में हम लोग कुछ तो बदलाव, पहले स्टूडियो दोसर रहा, स्टूडियो दोसर भवा है ने, लेकिन शुरुआत में जब हम लोग 17 के भी शुरुआत में एफएम तो स्टूडियो यही बैठेगा। लेकिन आप ये एक बात बताओ कि आपका साल भर के अनुभव का लाग, मतलब कोई ऐसा विशेष क्षण हुई, कुछ विशेष बात हुई या कुछ विशेष अनुभव हुई या फिर कुछ हमार 2 जना के बारे में ऐसा हुई जो आप कुछ बतावे चाहता था कि मतलब ऐसा कोई विशेष चीज बतावा जा जो हम ध्यान से सुनी। अच्छा लेकिन सखी बतावे जब लगबे ना तो बहुत लंबे बात हो जी है ना, और हम लोगन के पास अभी समय बहुत कम है, काहे कि टाइम चेक की तरफ चले गए ना। प्रश्न तनी गलत समय में पूछ लिया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, याद का भी हम रोक के रखबे श्रोता, कोई बात नहीं है। सखी के अंदर के बात तो हम लोग लेके छोड़ा जाए, लेकिन अब हमहू का न छोड़ी है, हमका पता है हम इनके खिंचाई करी तो हमारे जरूर खिंचाई करी है, एक दूसरे के कोई कम नहीं है, ऐसे आप लोग कम न रहा जाए। हर कोई आप लोग भी फोन जब करा जाते है, जब हम लोग के महीना के अंतिम शनिचर रहा जाते तो आप लोग उस समय भी आप लोग खुल के बढ़िया से कि का कार्यक्रम में लागत है, का बढ़िया हुई चाहिए अथवा और कौन संदेश दी जरूर हम लोग का बतावा जाए।
और ये कार्यक्रम घर अंगनामा नोक झोंक के साथ है। हमारे सखी तो अभी बताएं दिन समय कम है, समय कम है, अगर बता समय कम है अभी तो हम लोग कार्यक्रम साथे रह जाए, वो तो है 2 बजे के टाइम चेक की तरफ जावा जाते ना, इके वजह से बिल्कुल समय कम है। तो ठीक है, 2 बजे के टाइम चेक के बाद कार्यक्रम घर अंगनामा फिर से आप लोग सुनते रहा जाए और हम लोग आप लोग के समझ अभी 3 बजे तक साथे रही है नी। तो फिर चला जाए, बिल्कुल चला जाए। हाँ सखी, हाँ टाइम चेक खत्म। सखी हम लोग फिर आवागा है कार्यक्रम घर अंगनामा। तो श्रोता आप लोग जाना चाहते हैं कि 3 बजे तक आप लोग के साथ में रहा जाए। आज हमारे लोग के एफएम के वार्षिक उत्सव है, तो सखी से वार्षिक उत्सव के दिन तो कार नोक झोंक करा जाए है नी। अब प्रत्येक दिन ऐसे खुशी के दिन आवा है, मिल जाता है, खुशी के दिन है, फिर उमा का है ना छलपल करा जाए, सही बात है, बातचीत करा जाए, अच्छी बातें करा जाए, साल अच्छे से बीते है ना, मतलब वार्षिक उत्सव। हाँ लेकिन सके एक बात है, आज ना जैसे कुछ व्यक्तिगत मोबाइल नंबर में भी फोन करके बहुत जना हम लोग का वार्षिक उत्सव की शुभकामना दी है। वहाँ से विशेष जो हम लोग के बहुत छोट है ना बालिका कहा जाए है ना, बच्चे स्टूडेंट के रूप में, हाँ छोट नटखट ही हम लोग के जो प्रोग्राम में पहले आवत रहा है फोन भी उनके है ना। हाँ तो गुंजन आप लोग जाना जाते हुए सुना जाते हुए हम लोग के प्रोग्राम में पहले फोन भी करत रही बिटिया, और कार्यक्रम भी हमेशा ध्यान से सुनते। तो गुंजन बिटिया हम लोगन का पूरे परिवार का रेडियो किसार एफएम का 18वां वार्षिक उत्सव के हार्दिक मंगलमय शुभकामना कहीन है, हमसे फोन करके व्यक्तिगत फोन करके हमका शुभकामना दीन है, साथ ही पूरे एफएम का दीन है। तो श्रोता ऐसे आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और गुंजन बिटिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके इसमें आपके प्यार और आपके जो हम लोगों के लगाव है एफएम से, हम लोग का खुशी लागत है कि चलो एक बिटिया जो अभी बालिक नहीं है, नाबालिग है, छोटी है, पढ़ा थी, लेकिन एफएम से कत्ता लगाव है, हर न्यूज के बारे में उनका पता रहा थे, कत्ते बजे न्यूज आवत है, कत्ते बजे कार्यक्रम आवत है। हाँ और पढ़ाई में भी उनके अपने अच्छे क्वालिफिकेशन है, अपने उनके क्वालिटी है, पढ़ाई में भी बढ़िया है बिटिया, तो हर चीज की उनका जानकारी है ना। और फिर भाषा भी मुश्किल से भी हम लोग के भाषा बोलत है। तो ऐसे बोले के और जो लगाव है एफएम प्रति, और जो इमा के हर जो हम लोग के कार्यकर्ता हैं एफएम के, सबके नाम भी कंठ है, सबका अलग अलग से सबका शुभकामना कह दिया जाए। लेकिन वो जो सखी जो खुशी है ना, वो खुशी हम जो मोबाइल में बतवात जो महसूस करे हैं कि कत्ता बिटिया खुश है कि हाँ सबका कहे चाहत है, छोटी है इतनी छोटी है लेकिन सबका याद रहा थे, सबका वो बिटिया का सबके नाम याद है, छोटी सी बिटिया। हाँ कि को अब हमरे चंदा सखी का भी कह दियो, हमका है रेडियो, हमरे कृष्ण जी का भी कहीं नहीं, सावित्री जी का भी कहीं नहीं, सबके नाम तुला सर का भी कहीं नहीं है, और माधव जी का भी कहीं नहीं है, और साथे साथे पूरे परिवार एफएम परिवार पूरे स्टाफ लोगन का कहीं नहीं। हाँ तो हम लोगों के कार्यक्रम घर अंगना के द्वारा आप लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप गुंजन बिटिया इससे पढ़ाई में भी तरक्की करो, और एफएम से जो भी प्रोग्राम बजत है अच्छाई के लिए, और जो हम लोगों के समाचार है, विकृति न्यूज के बारे में जो आप सुना जाते हैं, इस सब चीज के आप लोग भी ध्यान रखा जाए, और आए वाला जो विकृति है उस चीज के ज्ञान रखा जाए कि आए वाला समाज जो हमारे लोग के है, और जो कि आजकल के पटक जो कई प्रकार के जो कांड हो रहे हैं, इस सब चीजन के जानकारी रखा है। आज के बच्चन का जानकारी रखना एकदम जरूरी है। कोई के ललाई फकाई अथवा कोई के फुसलाई में बाहर जाए भी खतरा है, और वो भी बिटियन जात में ये जो हमारे लोगों के जन्म जात जो हम लोग पावा गा है कि बिटिए महिला, इनका खतरा बहुत है। कहे से अगर अपने आत्मबल के साथ चलें तो भी खतरा है नहीं, अकेले कहीं जाए तो भी खतरा है, और फिर खतरा के बाद भी उनका कुछ नुकसान हो जाता तो भी समाज द्वारा उनके ऊपर आरोप लग जाते। हाँ आरोप लग जाते। और लेकिन ऐसा कि एक बात और हम कहना चाहते हैं, जो छोटे छोटे जो बिटिया होती, बिटिया का बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जैसे अक्सर बच्चे पढ़त हैं है ना, तो अचानक कोई भी अजनबी अगर कोई स्कूल में आए के कहे कि उनके पापा बीमार हैं या मम्मी बीमार, उनके घर के आदमी कोई भेजा है, तो जिसे बच्चे लोगन न जाएं।
जिसे बच्चन से अनजान पहले आदमी के तो साथ विद्यालय में के न जाए। प्रशासन टाइट होना चाहिए हाँ, कि और अनजान स्कूल इंसान के के साथ बच्चन का ना भेजे। हाँ हाँ, और स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं उन भी जांच पड़ताल करें कि उनके घर के हुए कि न हुए, उनके हाँ। पूरा जांच पड़ताल करके ही पहले उनके घर के कोई आदमी का सदस्य का बुलावा जाए, या तो उनका खुद ले जाए के पहुंचा दिया जाए, लेकिन अनजान आदमी के साथ में न भेजा जाए। इससे भी हादसा हो ही जाता सकी। हाँ, ये हादसा के बारे में के मारे कि सकी कि हम लोगों के अभी और बच्चे लोगन का भी थोड़ा टैलेंट होना चाहिए। हाँ, जैसे फागुन के 23 गते इसी का जो बिटिया है बिका के जो बलात्कार भवा, अभी भी उनके सबका नहीं जलावा गा है, आंदोलन में है अथवा अपने घर परिवार का एक विशेष कांड है जो कि नहीं भुला सका जाता है। ऐसे और भी कत्ते घटना हो चुके हम लोग के समाज में, हम लोग के देश में। तो ऐसे कहा था कि कहीं ना कहीं हम लोग जी के बिटिया हैं, जो महतारी बाप हैं, उनके अंदर एक दहशत फैल गवा है, डर फैल गवा है कि ऐसे जो कि हम लोग पढ़ा लिखा के अपन पसीना लगाए के कत्ते से गरीब है जो अपने पेट काट के भी बच्चन का पढ़ावा जाते हैं। फिर हाँ, खाली बिटिया ना, लड़के लोगन भी ऐसे होते हैं कि कुछ कांड भाव फांसी लगा लेते हैं टीन एज में, जैसे 16, 17 में, 15 में, 14 में। अब उनके ऊपर कत्ता लगानी भवारा, भविष्य में इनका का बने के या का बनावे के, या फिर देश के खातिर कुछ इनका करे के, या परिवार के कत्ती जिम्मेवारी उनके पर रहा थे। लेकिन थोड़े से आवेश में आए के अपन कुछ न कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो ऐसे जो गलत कदम के जो सूचना, जो समाचार सुनने को मिले थे, इस समाचार में भी कुछ ऐसा आवे कि इस मेर के समाचार के घटना दिन प्रतिदिन कम हो जाए, समाज में ऐसा कुछ अच्छा होए। अभी के बात का है जोड़े रहे कि हम लोगों के अभी काल रामनवमी के दिन 12:34 पर जो हम लोगों के आज के प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह जी के जो शपथ लीन है, और साथ ही उनके जो गद्दी में विराजमान भये हैं, उनका भी बहुत बहुत शुभकामना है सकी कार्यक्रम से। और साथ ही आवे वाला जो देश में है, कई समस्या है, कई जगह के कई विकृति चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, जो भी है जैसा भी होए, आप लोग जो भी देश के लिए करा जाए बढ़िया करा जाए, और देश के खातिर सुरक्षा कानून का एकदम मजबूत बनावा जाए। सुरक्षा कानून हम लोग के देश के सुरक्षा होए, हम लोग के बिटियन के लड़कन के सुरक्षा होए, जो भी गलत काम हो के सुनवाई जल्दी होए, प्रति आपका बहुत विनती भी है, ध्यान आकर्षित करें, है ना। तो अब हम लोग तो बतवा रहा जाए, कहीं न कहाँ से कहाँ टॉपिक पहुंच जावा जाते है, कहे से अब हम लोग बिटिया के नाम आवा तो बिटियन के प्रति याद भी आए जाते कि ऐसे ऐसे है, लेकिन बिटिया कत्ती चलाक है। तो गुंजन, आपका बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत धन्यवाद है आपका, धन्यवाद है, और बहुत सारा प्यार है हम लोग के तरफ से, बहुत ज्यादा प्यार है हमारे एफएम परिवार की तरफ से भी, है ना गुंजन का। तो चला जाए फिर। हाँ, चला जाए, और का है ना, चला जाए। हाँ, लेकिन इत्मीनान से न बैठा जाए, लेकिन आप अपन जो प्रश्न करे रहे उसका तो जरूर पूछबे। अच्छा, है ना, लेकिन अभी प्रश्न कुछ और निकल गया, आप पूछे जाते हो। अभी चला जाए गीत संगीत की तरफ, बहुत टाइम है। हाँ, बस आप तो कहीं दे तो बहुत टाइम है, इससे कहाँ टाइम है, 3 बजे के बाद तो हम लोग का जाइन का है, 3 बजे तक जाइन का है, लेकिन अभी तो ना कि बहुत टाइम है। नहीं, हम याद दिलेबे ना। अच्छा, तो ठीक है, चला जाए गीत। तो व्यापारिक विश्राम की तरफ पहले। अच्छा, हम गीत तरफ जाइत रहा है, ठीक है, चला जाए व्यापारिक विश्राम की तरफ। हाँ सखी। हाँ सखी। हाँ, तो जो है आज वार्षिक उत्सव है नहीं एफएम की, तो कुछ तैयारी वारी है? क्या कर रहे थे तैयारी में? वार्षिक उत्सव में स्टूडियो में हम लोग बैठे हैं, और वार्षिक उत्सव के बारे में बतावा जाता है, हुई है ना। हाँ, तो आप लोग जाना चाहते हैं कि रेडियो के जौन समय रहा है, जौन इस समय रेडियो के ओपनिंग भवा रहा है, उस समय में अपने एफएम के तैयारी अनुसार जो श्रद्धा अनुसार होते है वही हिसाब से मनावा जाता है। अब मनावे कतिर के जिम्मेवारी अथवा कौन डिजाइन से मनावे है, वो तो हम लोग के स्टेशन मैनेजर जी बताई है, और शाम का सबका पता चलिन जाए कि कैसे मनावा जाता है और कैसे मनावा जाए आज के। और वैसे आज के पूरा दिन तो हम लोग जाना जाता है कि आज तो वार्षिक उत्सव है। हाँ, है ना। हाँ, और शाम के ही जो है केक कटी है ना। एफएम के केक आप लोग जाना जाते हैं कि जो हमारे लोगन के केक रहा थे कृष्णसार एफएम के नाम से रहा थे, और कृष्णसार एफएम के हमारे लोगों के 17 साल रेडियो एफएम के बीत चुका है, ये 18 साल आज से लाग है। और ये के समय लगभग फिक्स समय आपका अभी न बताओ जी, कैसे शाम के तो लाइव प्रसारण होइबे करी, और शाम के 5 और 6 के फिक्स समय रहा था बीच में, जो हम लोग के एफएम के ओपनिंग भवा रहा है, स्टार्टिंग भवा रहा है। और हम लोग एफएम के कुछ शुरुआत से ही इमा लगाव लागा गया है, और शुरुआत से हम लोग ज्वाइंट हनी में जुड़े गया है।
और हमरे सखी से अब प्रश्न करा रहा है कि जैसे अत्ते साल तो हम लोग का एफएम में बीतेगा है नी, और एफएम द्वारा अत्ते हम लोग श्रोता अपने कार्यक्रम के कई ढंग से, कई नियम से, कई प्रकार के कार्यक्रम चलते आवाजात है ना। और पहले भी आप भी कई कार्यक्रम चलावा गया है। बस यही तो आपसे प्रश्न पूछे रहे कि आपका आपन अनुभव एफएम प्रति कस लागत है, अथवा अपने श्रोतन का भी तो 2-4 शब्द बताए दिन जाए कि हम पूछे रहे, लेकिन हमार सखी बार बार वो बात का घुमाए रही हैं। कहाँ घुमा रही है सखी, पहले ही बताओ। आप ऐसा टाइम पे पूछो जहाँ टाइम नहीं रहा है ना, 2 बजे के टाइम चेक के तरफ जाए टाइम रहा है, उस वक्त पूछो। बात इतना लंबा रहा है, झगड़ा ना करा जाए, झगड़ा के मूड बनाई है। अच्छा तो आप ही बताए दो ना, आप अपने अनुभव बताओ और हम भी बताए थे ना, इसी बात नहीं है। कहाँ से कहाँ बात पहुंचेगा, कोई बात नहीं है। आप हमसे पूछेगा तो हम तो बतावे तैयार है ना, आप भी बतावे तैयार हो, लेकिन आप ना आप चाहत हो कि आज के दिन नोक-झोंक हो ही जाए, तो पहले हम चलो हमका जिम्मेवारी पहले दिया गया है, तो वो खुशी के बात है ना। खुशी के, हाँ खुशी के तो बात है ये ना, अब बिल्कुल खुशी की बात है। हमारे एफएम के जो है एनिवर्सरी है, मतलब वार्षिक उत्सव है। हाँ एनिवर्सरी है, वार्षिक उत्सव है, और हर साल हम लोग खुशहाली के साथ आज के दिन मनावा जाते हैं। तो रेडियो कृष्ण 94 मेगाहर्ज से जो आप लोग सुना जाते हैं कार्यक्रम, तो आप लोग जाना जाते हैं कि लगभग एक हमारे लोगों के 17 साल पूर्ण हो गया, लेकिन हमारी एफएम से ज्वाइन हुआ 15 साल हुआ है। हम 15 साल से मतलब 1-2 साल ही में 1 साल 1.5 साल काम नहीं करे रहे, उसके बाद से हम भी ज्वाइन भए हैं। इससे पहले भी हम लोग रेडियो एफएम से जुटे रहे, तो हमारा अनुभव रहा है। हम जुटे रहे रेडियो भेरी आवाज से, जो कि भेरी आवाज अब नई है, बंद है। उसके बाद हम डायरेक्ट कृष्णसार एफएम में आए। कृष्णसार एफएम में जब आए नहीं सकी, तो हमारा पहला कार्यक्रम रहा है घर के नुस्खा। हाँ, घर के नुस्खा हम आप लोगों के समझ आपे लोग इनके आवाज में अथवा अवधि भाषा में घर के नुस्खा हम अकेले अपन कार्यक्रम चलाते रहा है। ऐसे हमारे सखी भी कई प्रकार के अब भी बताई हैं, कई प्रकार के प्रोग्राम चलावत रही। बस यही तो पूछे रहे आपन अनुभव है ना। तो घर नुस्खा में जो हम चलाइत रहा है, वो कुछ चीज यहू कार्यक्रम में मिश्रित है, और कुछ हमरे सखी के और कार्यक्रम के भी पॉइंट में मिश्रित है। हम लोग उसका सब मिलाए के जब इका नया ढंग से ढालागा अथवा नया ढंग से फिर चलावा जाए, तब से हम लोग सखी बन के हम लोग कार्यक्रम घर अंगना में आवागा है। घर अंगना में आवागा है, घर अंगना में भी घर के नुस्खा के जोन पॉइंट रहा है कि जैसे स्वास्थ्य के बारे में, घर के मर मसाला के बारे में, आप लोगन के स्वास्थ्य के बारे में, ब्यूटी के बारे में, सौंदर्य के बारे में, और हम लोगन के हर्बल दवाई जो रहा थे कि जो हम लोग जड़ी बूटी का मान्यता दिन जाते है, ऐसे चीजन के हम लोग व्याख्याओं के जानकारी के साथ इमा बीच बीच में यहुमा समेटा जाता है। इके मारे हमारे लोगों के गठरी बड़ा हो गया है। और जो कि ये एफएम से एक ही नाम के प्रोग्राम रहाते, लेकिन उनका फर्क जैसे मेरे सखी के कार्यक्रम हमरे साथ में हम लोग रहा जाते, और बाकी दिन तो कार्यक्रम भी अलग अलग तरीके से है, लेकिन नाम वही है, घर अंगना है। हाँ। तो ये घर अंगना से बस हमारे लोगों के शुरुआत अभी तक जारी है नी। और हम लोग तो मेरे सखी के अनुभव ये है। हाँ, उसके बाद हम शनिचर के खाली हफ्ता के एक दिन शनिचर के रेडियो से जुटे हैं। बाकी दिन आप लोग जाना भी जाते हो कि हम अन्य संस्था में अथवा अपने जाप नौकरी के तरफ से जो पेशा से हम शिक्षक हैं और शिक्षक पेशा में जुटे हैं, तो जी के कारण से हफ्ता के शनिचर के दिन जो एक दिन और है, जो समाज के खातिर हम इमा जुटे हैं कि आप लोग के समाज से हम लोग जुटे रहिबे, जो समाज में विकृति होते ओके कुछ सलाह सुझाव में हम लोग जुटे रहिबे, और जो समाज में हम लोग के बिटिए हैं जो हम लोग का ज़्यादा बढ़ावा देख चाहिए, बिटियन का भी आगे हौसला बढ़ावे के चाहिए। और इस हौसला के साथ आप लोग से हम प्रार्थना भी करी थे कि बिटियन का घर में खाली बैठा, उनका हम लोगों का अनुशासन, उनका अपने समाज के बारे में उनका सही गलत के पहचान, घर परिवार पहला पाठशाला को है, परिवार हो आप लोग दिया जाए, और उनके आत्मबल बढ़ावा जाए, सही और गलत के फर्क सिखावा जाए। उसके बाद आप उनका रोका ना जाए, उनका आगे सीढ़ी पर सीढ़ी बढ़े के हौसला जरूर दी जाए। कहे से वो भी एक महिला हो, कुछ भी कह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नाम अपन रोशन कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए। आज जो भी हम लोग खुशहाली मनावा जाते काल के जो मंत्रिमंडल गठन भवा है, मैं देखा जाए कि कति महिलन उमा
कई जगह के मंत्री बनी है। तो का ऐसे सपना सबके भी तो साकार हो सकत है। हर कोई देश के प्रति करेक्ट सोचत है, काम करेक्ट सोचत है, अपने घर परिवार प्रति कि अपन घर परिवार के समस्या का समझ के बिटिया फिर आगे काम भी करत हैं, जिसके कारण से बिटियन का भी न दबावा जाए कि खाली उनका चूल्हा चौका के सपना न दिखाए के घर के आगे बढ़े अथवा कुछ बने के हौसला बढ़ावा जाए, हौसला बढ़ावा जाए। हाँ, और जो समाज के कानून है, जो समाज के उके खातिर हम लोग पहले से आग्रह करा जाते हैं कि बिटियन के बचाव के खातिर, बिटियन के सुरक्षा के खातिर कानून कड़ा हो चाहिए। बाकी तो घर के अभिभावक लोग आप लोग खुद लेके छोड़े जा सका जाता। हाँ, आपन जिम्मेवारी से वंचित न हुआ जाए। बिटिया का कहीं दूर जाए के तो आप गार्जियन समझ के उनके साथे रहा जाए। हर जगह उनका कहाँ मुश्किल पड़ सकता है आप साथ दिया जाए। बाकी तो उन लोगों का जो हौसला जीते के वो जरूर जीत के आपका दिखेंगे। ये हुए हमारा अनुभव और हमारा सोच और आप लोगों के प्रति लगाओ। हाँ, सही बात है। ये मेरे के अनुभव बहुत अच्छा अनुभव रहा है आपके, है भी। हाँ, बस यही तो आपसे हम पूछ सकते थे कि आप अत्ते साल से, अरे तो अत्ते साल से हम भी जो है सखी, जैसे जत्ते साल आप हो ना, बस उके कुछ मतलब ये एफएम माँ आवे माँ हमका कम से कम 17 वर्ष नहीं, अरे 15 साल होगा। हाँ, बस बराबर। हाँ, ऐसे ही बराबर होगा है। लेकिन इससे पहले तो हम जो है भेरी एफएम माँ रहन, जो भेरी एफएम कार्यक्रम के नाम रहा है गठरी मुठरी। हाँ, वही मेरे तो गठरी माँ समेट लिया। गठरी मुठरी कार्यक्रम रहा है और सरहद के पार भी रहा है। फिर बाद में वहाँ से भेरी आवाज में रहे, जबकि हम दोनों साथ में ही वहाँ पर रहागा। उमा झोला मंत्रा कार्यक्रम आवत रहा है। इसके बाद मधुर झनकार भी आवत रहा, लेकिन बाद में अब यहाँ पर है जो कि शुरू में दुआरे मुहारे प्रोग्राम आवत रहा है और आपके प्रोग्राम रहा है घर के नुस्खा। फिर बाद में ये कार्यक्रम परिवर्तन हुआ, नाम परिवर्तन हुआ। कुछ रूपरेखा के प्रोग्राम थोड़ा बदलागा। अब पहले दूसरे एफएम में रहा है, मतलब दूसरा एफएम रहा, नवा हम लोग इमा समावेश किया गया है। तो यहाँ पर कार्यक्रम के रूपरेखा नया नाम मिला घर अगना, और घर अगना 7 दिन आवत है, जो कि मतलब अलग अलग भाग हुआ है। जैसे कि शनिवार के दिन हमरे सखी के प्रोग्राम रहते जिमा हम भी रही थे, और बाकी दिन हमरे रहते, और बिहीवार के दिन किराव मियाँ जी के प्रोग्राम रहते। जो हम लोग सब स्टाफ लोग इका अत्ता दिन साप्ताहिक कार्यक्रम चलावा जाते। बस के नाम एक है, लेकिन प्रयोग करे के ढंग अलग है, के रूपरेखा अलग है। तो बस हमरे भी अनुभव है कि यहाँ पर आए के एक अपनी एक पहचान बना है ना, लोगन में पहचान बना। और एक का होते न सकी, पहचान भी बहुत जरूरी होते। हाँ, एक अपना पहचान होती, उके देखे के अंदाज भी अलग होते, मान सम्मान होते। तो ये बहुत ही कम लोगन के यहाँ भी होते, और इस चीज के लिए तो हर लोगन का मेहनत करे पड़त है। हाँ सर, मेहनत तो कहा ना कि मेहनत घर परिवार प्रोत्साहन दिया जाए। मेहनत करे काम तो खुद, चाहे लड़का हो चाहे बेटी और हौसला बढ़ावे के काम घर परिवार लोगन के होते हैं। तो जैसे कि हम लोगन के घर परिवार लोग भी हम लोगन का हौसला बढ़ाएं, आगे बढ़े के मौका दीन, वैसे आप लोग भी अपने बिटियन लोगन का मौका दिया जाए, आगे बढ़े दिया जाए। और मान सम्मान दुनिया में बहुत जरूरी होते। कमाई तो वैसे भी इंसान कोई भी पेशा करके कर सकत है, कमाई कर सकत है, लेकिन एक पहचान, अपने इज्जत, एक गर्व कुछ और ही होते, जिका कि माँ बाप के एक शान होते। अपने बिटिया आगे बढ़ा थी तो उनके भी तो नाम होते है ना सखी। हाँ, तो शान अलग होते, नाम अलग होते, और एक पहचान अलग होते, पहचान अलग होते। तो सारा चीज समेट के कहा है कि अगर हम लोग कुछ हटके करा जाई तो समाज का उका गर्व करे, मजबूरन गर्व करे मजबूर हो जाते हैं। तो इससे चीज है कि हम लोग अपने घर परिवार के मान सम्मान के साथ है आगे बढ़ा जाए, और बिटियन का प्रोत्साहन जरूर दिया जाए, शिक्षा से वंचित न करा जाए। कैसे शिक्षा एक ऐसा चीज हुए, सही गलत के पहचान करे कतिर, निर्णय ले कतिर, और आगे कदम बढ़ावे कतिर शिक्षा हौसला देते। शिक्षा बिना हम लोग कुछ नहीं कह सका जाते। सबसे बड़ा धन का हुए हम लोगों के खातिर शिक्षा हुए। तो जरूर अपने महतारी बिटिया जो भी हैं, घर परिवार हैं, शिक्षा से वंचित न करा जाए। बाकी आप लोग घर में अपन संस्कार, अपन समाज, अपन रहन सहन, हर चीज संस्कार अपने बच्चन का खुद सिखाए सका जाता है। पहला पाठशाला हम कह नहीं सकी कि घर होए,
महतारी के गोद, महतारी के जो कन्या रहा थे वो सबसे पहला पाठशाला हो के बाद उनके संस्कार होए और अपने घर परिवार के संस्कार सिखावा जाए, लेकिन सबका समेट के हम लोग शिक्षा दे सका जाए, शिक्षा से वंचित न करा जाए, चाहे लड़का हो चाहे बिटिया हो। उसके बाद तो उस सपना देखे खातिर आगे रास्ता बनावे खातिर वो खुद सक्षम हो जाते हैं। तो लेकिन जो है कि अपने बच्चे के यहाँ जैसे भी और भी संस्कार दिया जाए, ये भी बतावा जाए कि कोई अनजान आदमी पे भरोसा भी ना करें, है ना। ये भी बात रहते सखी, कहे कि बच्चे तो अनजान रहते हैं, जैसे एक ऐसा माहौल ही बन जाते हैं कि बच्चे लोगन का यकीन करे पड़ जाते हैं। जैसे कुछ तो ऐसा बात हो जाता है कि जब कोई का वो चीज रचक होते, कांड करे होते, तो वो अपने आप से आपके घर परिवार से भी जुट सकत हैं, फिर बच्चन से जुट सकत हैं, फिर आपसे अधिकार अत्ता हो ही जाते, पहचान बना लेते हैं कि वो खुद ब खुद उनके कहाँ स्कूल है, सब जगह अपन पहचान बना लेते हैं और पहचान आपसे परिवार से भी जुड़ जाते हैं। फिर अंत में पता चलता है कि उनके सोच और उनके करे का कार्य कर रहा है। तो हमारे और हर परिवार के अनुमति बिना, जैसे आप सखी हमारे कहा थी कि विद्यालय में भी कोई जाए ले, तो पहले तो गार्जियन का, जैसे स्कूल के प्रशासन है, तो पहले गार्जियन का फोन करके जरूर पूछा जाए कि भेजी कि ना भेजी साथ में, या फिर ये आए हैं ले उके जानकारी होए। बस भेजे ना भेजे के निर्णय परिवार के आदेश ले चाहिए। परिवार के अगर पता भी चल जाते कि हाँ बच्चन का कोई ले गवा है या घर के अभिभावक उनका भेजत हैं, कभी कभी होत है कि भेजे के बाद अगर विद्यालय नहीं पढ़ी साथे तो भी वो मुश्किल समय होत है कि हाँ कोई नहीं है जाओ ले आओ, लेकिन पूछा जाए, जांच पड़ताल करा जाए, नहीं है तो आप फोन करके कंफर्म कर लिया जाए, फिर भेजा जाए। और बिटिया का अगर दूर है स्कूल तो सकभर अभिभावक लोग खुद जावा जाए, ले जावा जाए। हर चीज से सतर्क तो पहले परिवार का करे है, बाकी तो छोट नाबालिग बच्चे तो है ही है, उनका क्या पता रहा थे, जिधर उनका फुसलाई लीन जाते उधर भी फुसल सकते हैं। यही हमारे सबसे बड़ा ध्यान परिवार का रखे है। और साथे साथे विद्यालय के माँ भी संकेत आप लोग बीच बीच में जाके अपन सलाह सुझाव देख रेख समझ सका जाते है। तो सखी ये तो हमारे लोगन के अभिभावक और हमारे लोगन के प्रति चिंताजनक बात, एक जरूर सतर्क रखा जाए, है नी। तो सखी अब व्यापारिक विश्राम के तरफ चला जाए, कहे कि अब लोग बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं प्रोग्राम में। अब टाइम अब बहुत रहा है, अब हम लोग लास्ट में पहुंचे वाले हैं। बात जब करें लोगों को टाइम का कहाँ पता चला, ठीक है टाइम अबे बहुत रहा है। अब श्रोता तो जानते हुए कि हम काहे बार बार कह रहे हैं, बात की वजह से टाइम कम होगा। सखी अब हम लोग टाइम के बहुत अंत में है ना, कार्यक्रम के अंत में हुए, लेकिन अब हमका बार बार फुसलाई ना है ना कि टाइम बहुत है, टाइम बहुत है। अरे तो टाइम देखा तो ना कि बैठे बैठे समय के पता नहीं चलता है कि समय कितनी जल्दी निकल जाते हैं, हम लोग पकड़ नहीं सके। ऐसा तो है ना, अब ये काम कर सका जाते सुई घुमाए दे हो, नहीं सुई पकड़े रहो और न यहाँ जाए ना वहां जाए। यही तो है कि हम लेकिन समय कभी नहीं पकड़ सका जाता, समय नहीं पकड़ सका। हम लोगों के अगर सुई पकड़ भी लिया जाइए लेकिन समय न जाइए, समय न रुकी। सुई तो आप कहते हो 10 घड़ी टूट डालो कोई बात नहीं है, लेकिन समय न रोक पाई हो। समय अनुसार रात हो जी, समय अनुसार दिन हो जी। बस तो श्रोता हम लोग का विदा एक समय आए गवा है। और आवे से पहले हमरे सखी जो आप लोगों का गीत संगीत सुनाओ था, अभी भी हम लोग जात जात फिर आप लोगों का गीत संगीत सुनावा जाए। तो हमरे प्यारी सखी जो हमारे चंदा सखी हैं, चंदा सखी का भी आज के 18 वार्षिक उत्सव के हार्दिक शुभकामना है। हाँ सखी आपको का भी जो है कति जल्दी शुभकामना, सेम टू यू। हाँ सेम टू यू, हाँ सेम टू यू, कोई बात नहीं है। बस ऐसे शुभकामना हमारे लोग के बरकरार रहा, साथ बरकरार रहा है ना सखी। हाँ। 17 साल के तो साथे मनावागा, 18 साल आज से लगा, अब 18 साल के ऐसे दिन प्रतिदिन हम लोग ऐसे साथ बना रहा है। और हमारे लोग के सखी शब्द के कार्यक्रम के तरफ से अथवा सखी जो शब्द है ऐसे अमर रहा है। आप लोग के भी दुआ ऐसे करा जी कि हमारे लोगों के साथ हमेशा ऐसे बरकरार रहे। और आप लोगन के साथ भी विनती करा जाते कि ऐसे हमारे लोगों का साथ दिया जाए, आप लोगन के स्नेह प्यार हमारे लोगों के साथ रखा जाए। और इस कार्यक्रम में का सुधार लावे है, का नया ढंग से करेगा जरूर। वो भी प्रतिक्रिया आप लोग बतावा जी है जो अंतिम प्रतिक्रिया शनिवार के जगह जो है ना कि जैसे प्रतिक्रिया आप लोग दिया जाए तो हमारे लोगन के कृष्ण सार पेज के वही कार्यक्रम पोस्ट होते है, म्यूजिक हर से पोस्ट होते है, यूट्यूब में भी जात है। और साथे कृष्ण सार के टिकटॉक भी है जिसमें छोटा छोटा टिकटॉक बन के भी के पार्ट जात है। हमरे सखी कई लोगों का टैग करत है। और हमारे हम भी अपने व्यक्तिगत भी जो है टिकटॉक भी हमरे है, आरजे चंदा सिंह जी
इमा हम दोनों सखी के डीपी भी लगा हुआ है, तो उमा भी पोस्ट करा जाता है छोटा छोटा, मतलब टिकटॉक के तरीके से कार्यक्रम के विशेष छोटा छोटा कटिंग करके। और साथ ही हमारे लोग के जो व्यक्तिगत फेसबुक आईडी है, जैसे हमारे संध्या शर्मा है, हमारे सखी के चंदा सिंह है, तो उमा भी हम कार्यक्रम हम लोग का ईवा का जो संक्षिप्त वीडियो तैयार करा जाता है उका हम लोग शेयर करा जाता है। तो शेयर में आप लोग लाइक कमेंट जरूर करा जाइए, और सुधार करे खातिर कोई भी पॉइंट हुई तो जरूर में लिख दिया जाए, नहीं तो मैसेंजर में भी आप लोग पठा सका जाता है। आप लोग के समझ भी कोई नया जानकारी हो जो कि समाज के उका हम लोग प्रसारण करे खातिर या दिखावे खातिर एकदम जरूरी है, तो जरूर सलाह सुझाव दिया जाए। वो डॉक्यूमेंट्री पर हम लोग तैयार करके जरूर कार्यक्रम तैयार करा जाइए और आप लोगों के समूह हम लोग प्रसारण करा जाए। हाँ। तो यही कहते हैं आप लोगों का 18 वार्षिक उत्सव के शुभकामना, साथ ही हम लोगों का भी शुभकामना कहते पूरे रेडियो कृष्णसार परिवार के तरफ से संपूर्ण श्रोता लोग आप लोग साथ ऐसे बनाए रखा जाए, और यही कहते विदा लिया जाते है। हाँ, सखी तो कुछ कहे के आपका? नहीं, अब तो बाकी टाइम नहीं रह गया है, और के बाद तो बाकी तो हम अब जो है शाम के मनावा जी है। हाँ, वार्षिक उत्सव 2000, मतलब जैसे कि ये 18 साल तो लगी गया है ना। हाँ। मैं अब लगी, अब परिवेश हुई है 6 बजे, मतलब केक 6 बजे कटी है ना। हाँ। जिसे जब ओपनिंग टाइम जब हुआ रहा है तो वही टाइम पे यहाँ ही जो है मतलब वो टाइम से लग जी है। हाँ। तो ठीक है, हम लोग अभी जो है शाम के अच्छा लाइव में आवाज है परिवार सहित मिला जाए। तो यही कहते हैं आप लोग का धन्यवाद देते, संपूर्ण श्रोता लोग आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग से विदा लिया जाता है अगला हफ्ते, और यही कार्यक्रम के साथ एक नया विषय वस्तु के साथ उपस्थित हुआ जाए। और हम संध्या बोलो। हाँ, हम चंदा अत्ता खुशी है हम लोग आज कुछ शब्द ना निकला थे। तो यही कहते हैं आप लोग से विदा लिया जाता है। नमस्कार, राम राम, शुभ दिन, शुभकामना।